ओके स्टार्ट करते हैं फिर से, बाकी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं y इक्वल्स टू, इस बार आपको नेक्स्ट एग्जांपल जो दे रहा हूं वो है, क्वेश्चन आपका वही है, क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू x क्यूब बाई 3 प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस रख दो माइनस 6x और प्लस 1। ठीक है, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, तो सबसे पहला काम हमारा क्या था, dy बाई डी एक्स निकालना। ये भी मैं ही सॉल्व करूंगा एग्जाम्पल, इसके बाद जो दूंगा वो आपका फाइनल होमवर्क होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये चीज था, पहला काम था dy बाई डी एक्स निकालना, तो dy बाई डी एक्स आप ही लोग बताइए, आधा तो आप ही लोग सॉल्व करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। dy बाई डी एक्स बताइए निकाल क्या होगा, व्हाट इज dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स बताइए इस फंक्शन का। नहीं सौरभ, थोड़ा सा गड़बड़, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, बाकी लोगों का नहीं, 2x नहीं होगा खुशबू, देखिए 2x बाई 2 है तो 2x बाई 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 कैंसिल आउट होने पे आपका सिर्फ x बचेगा। हाँ ठीक है, देखो इसको जब करेंगे तो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स बाई 2, और ये आ जाएगा माइनस 6। तो ये 2 कैंसिल आउट और 3 कैंसिल आउट। ठीक है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। नेक्स्ट काम क्या होता था, नेक्स्ट काम होता था इसी को जीरो बनाना, तो इसको जीरो बनाएंगे, देखो जीरो बना लिए। अब बताओ आप लोग, फैक्टराइजेशन सबको आता होगा, फैक्टराइजेशन कीजिए इसका और x की वैल्यू निकालिए, फैक्टराइजेशन कीजिए और x की वैल्यू निकालिए, कितनी आएगी।
2 कमा -3। फिर से देखिए जरा, 2 कमा -3 आएगा या फिर -2 कमा 3 आएगा। हाँ 2 कमा -3, ठीक है ठीक है, नहीं ठीक है ठीक है, 2 कमा -3 है, गुड गुड, 2 कमा -3, 2 कमा -3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे तो इसके दो फैक्टर्स निकलेंगे। दो फैक्टर्स आप निकाल सकते हो, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कीजिए, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट इसको फैक्टराइज करोगे। तो फैक्टराइज करने पे आएगा x -2 और x + 3, x -2 इंटू x + 3, ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे 0। तो इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से देखिए x की दो वैल्यू मिली। x की दो वैल्यू कौन कौन सी मिली, एक मिला +2, दूसरा मिला -3। मैंने पहले ही बोला था आपको कि हो सकता है 1 मिलेगा, हो सकता है 2 मिलेगा, हो सकता है 3 मिलेगा, हो सकता है बहुत भी मिल जाए। तो यहाँ पे अभी जो मैंने पहले दो एग्जांपल्स दिए, वो दो एग्जांपल एक मैक्सिमा का दिया था, एक मिनिमा का दिया था। एक में आपको दोनों में एक एक ही क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहा था। इस बार कितना क्रिटिकल पॉइंट मिला, दो क्रिटिकल पॉइंट मिला। बाबू नेक्स्ट स्टेप क्या, नेक्स्ट स्टेप है d2y/dx2 निकालना। तो d2y/dx2 आप निकालो। तो पहला केस में निकालोगे d2y/dx2, तो बताइए d2y/dx2 कितना होगा, आप ही लोग बताइए। d2y/dx2 इसको 2x + 1, 2x + 1, ठीक है, गुड। देखिए 2x + 1, ठीक है। अब देखिए जिन लोगों को डाउट था कि सर x वाला एग्जांपल दीजिए कि x कहाँ पुट करना है, तो मैं आपको दो स्क्रीन पुराना जो अभी सॉल्यूशन आपने देखा था, मैं आपको वो शेयर करता हूँ, ठीक है। आपको अभी मालूम है ना ऑलरेडी कि आपका हम लोगों ने जो देखा था वो क्या था, उधर जो एग्जांपल्स थे हमारे, वो सारे एग्जांपल्स में हमारा dy/dx जो आया था, वो dy/dx में देखो d2y में जो dx2 आया था उसमें x की वैल्यू नहीं आई थी। ध्यान से आप सोचिए, देखो मैं दिखाता हूँ वो एग्जांपल। देखो इसमें कहीं भी d2y/dx2 में x नहीं था, इसमें जो सेकंड वाला बनाया इसमें भी d2y/dx2 में x नहीं था। लेकिन जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया इस y, अभी जो एग्जांपल सॉल्व किया, देखो इसमें d2y/dx2 में x का एग्जांपल था। प्रियांशु अभी अभी आपको समझ में आया कि पहले में हम लोग को वैल्यू पुट नहीं करना था, लेकिन इस बार x है तो इस बार हम लोगों को वैल्यू पुट करना पड़ेगा। प्रियांशु क्लियर हुआ अभी आपको कि मैं क्या बता रहा था उस टाइम, प्रियांशु और सौरभ? चलिए नेक्स्ट हम लोगों को क्या है कि यहाँ पे x की वैल्यू इस बार आई है, तो इस बार x की वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे एट x इक्वल्स टू, पहले लिखेंगे क्या, एट x इक्वल्स टू, देखो पहला ले रहा हूं मैं, एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या होगा बाबू कि 2 की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। कहाँ पे पुट करना पड़ेगा, d2y/dx2 में। तो देखो चेक करेंगे d2y/dx2 क्या हो गया, d2y/dx2 एट x इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2 2 जा 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 यानी कि 5। अब 5 बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप लोग बताइए कि d2y/dx2 अगर 5 तो पॉजिटिव है तो मिलेगा क्या हम लोग को, मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा, पॉजिटिव, ठीक है। मिलेगा क्या, पॉजिटिव के साथ क्या मिलने वाला है हम लोगों को, मैक्सिमा या मिनिमा, मिनिमा, गुड। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो वी गेट मिनिमा एट कहाँ पे, x इक्वल्स टू 2 पे, x इक्वल्स टू 2 पे, सो वी गेट मिनिमा एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि ये हमारा ग्रेटर देन 0 है, ये हमारा ग्रेटर देन 0 है इसलिए, ठीक है।
चलो, और मिनिमा की वैल्यू कितनी होगी, मिनिमा की वैल्यू कितनी होगी, एंड मिनिमम वैल्यू इज, एंड मिनिमम वैल्यू is, and minimum value is y equal to f of कितना, f of 2। f of 2 का क्या मतलब हुआ कि x की जगह पे हम लोगों को 2 पुट करनी है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 है ना, तो वैल्यू पुट करेंगे, क्यूब है, x का क्यूब, x का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, y क्या है 2, फिर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2 स्क्वायर बाई 2, और -6x, -6x यानी कितना, -6 इंटू 2 प्लस 1, प्लस 1। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 और -12, 7 - 12 आ जाएगा -5, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, -5, -5 आपका क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया किसका, इस फंक्शन का। अब बाकी कुछ भी चीज पुट करके देखोगे तो मिनिमम वैल्यू 17/6, 17/6 कैसे आ रहा है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, सॉरी, ये 3 होगा, 2³/2 लिख दिया है, 2³/3 होगा, ठीक है, ठीक है, ओके, 2³/3, हाँ ठीक है, मैंने वहां पे मिस्टेक कर दिया, ओके। तो 2³/3, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके कितना आ रहा है बताओ, आप ही लोग बताओ, सॉल्व करके कितना आ रहा है, सॉल्व करके मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 17/6, ठीक है, ओके। तो आंसर यहाँ पे आपका मिनिमम वैल्यू इज 17/6, चलो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट इसी तरह मैक्सिमम निकालेंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस बार एट x इक्वल्स टू -3 पे, एट x इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू -3 पे चेक करेंगे d2y/dx2, तो d2y/dx2 कितना था, 2x + 1 था, d2y/dx2, देखो d2y/dx2 कितना था आपका, 2x + 1, तो 2x + 1 यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट जरा सा रुकिएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। d2 2x + 1, तो 2x + 1 में 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, -3 इंटू 2 -6, -6 + 1 -5। अब देखो -5 पिछले बार यहाँ पे क्या था, +5 था, >0, इस बार -5 है, <0, तो आप ही लोग बताइए क्या मिलेगा इस बार, मैक्सिमम, ठीक है, सबको समझ आ रहा है अभी, सबको अभी क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सो वी गेट मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू -3 and the maximum value is x equals, क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू f of -3, f of -3, ठीक है, इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, -3 पुट करना पड़ेगा,
कहाँ पे पुट करना पड़ेगा? इस वाले इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इस वाले इक्वेशन में -3 को पुट करेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे -3 का क्यूब बाई 3, फिर क्या है प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है तो यानी -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर बाई क्या 2, बाई 2, ठीक है। प्लस माइनस क्या है यहाँ पे है -6x, तो -6x यानी कि -6 इंटू -3, और लास्ट में क्या है, लास्ट में है +1। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, +1। सॉल्व कीजिए और बताइए। सबका 29/2 आया, 23.5, 11/6, कुछ तो गड़बड़ है। देखिए सबसे पहले है x³/3, x³/3 यानी -3 का क्यूब बाई 3। सेकेंड है x²/2, x²/2 यानी -3 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट है -6x यानी कि -6 इंटू -3। नेक्स्ट है +1, तो +1 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 6×8, ठीक तो है। आप लोगों ने कहाँ गड़बड़ किया, देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ -3 का स्क्वायर, तो -3 यहाँ पे -3 बचेगा बाहर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, -27/3 तो -9, और -3 का स्क्वायर यानी 3 3 9, और नीचे 2, और नीचे ये प्लस हो जाएगा 6 3 18 और +1। अब +18 -9 इज 9, 9 + 1 इज 10, और एलसीएम लेंगे तो 10 2 20 + 9 29/2। बाकी लोगों का गड़बड़ क्यों आ रहा है? 23.5 क्यों आ रहा है? 11/6 कैसे आ रहा है खुशबू? सबका 29/2 आना चाहिए। चलो ठीक है, तो अब हम लोगों का यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया। आज हम लोग क्लास यहीं तक रखेंगे। इसके बाद इसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट आज शाम तक आपको दूंगा, मैक्सिमम मिनिमम पे, पुराने टॉपिक्स पे, और सब मिला करके आज आपको असाइनमेंट मिलेगा। इस टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या सबको अभी तीनों एग्जाम्पल से क्लियर हुआ एकदम कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालना है, क्या प्रोसेस है? किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि आज हम लोग टॉपिक यहीं तक रख रहे हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करें। चलो चलिए ठीक है, सबको क्रिस्टल क्लियर है? तो कोई भी डाउट है तो पूछिए, अभी 2 में अभी टाइम बचा हुआ है, हम लोग इसमें अगर डाउट है तो इसको डील कर सकते हैं। 0 वाला, अच्छा तीसरा टॉपिक जो नहीं दिया कि 0 कहीं पे नहीं मिला, वो बोल रहे हो अंशु कि dq/dx2 = 0 नहीं मिला, सो ना? yes, हाँ वो भी आएगा, वो भी मैं एक क्वेश्चन दूंगा उस पर, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। वहां पे क्या होगा कि d2/dx2 = 0 आ जाएगा। जैसे यार 2 × -3 + 1 आया, अब सोचो कि यहाँ पे 2 × -3 yes, sir. -6 से +6 होता तो 0 आ जाता ना। अगर यहाँ पे Yes, sir. होता तो यहाँ पे 0 आता कि नहीं, और 0 आता तो ना तो मैक्सिमम मिलता और ना तो मिनिमम मिलता।
ठीक है, तो वो सब आपको थोड़ा देखना है। यस सर। इसको रिवीजन कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं बोर्ड शेयर करूंगा, बोर्ड शेयर करने के बाद आप पहले इसको रिवीजन कीजिएगा, तीनों एग्जाम्पल का, कॉन्सेप्ट का, और इसके बाद न्यूमेरिकल्स को आइएगा। जो असाइनमेंट है वो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको आज शाम तक दे दूंगा, ठीक है, शाम अराउंड 6-7 बजे तक, ठीक है, क्योंकि उसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो बना करके मैं कंप्लीट करके 6-7 बजे तक आपको मिल जाएगा। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।